हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन कवर की थी अपने पिछली वीडियोस में, या कह लीजिए अपने पिछले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में ट्रिपल इंटीग्रेशन मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। बड़े ही सिंपल फॉर्म में ट्रिपल इंटीग्रेशन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे डबल इंटीग्रेशन दो इंटीग्रल के साइन से हम करते थे, तो वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन को तीन इंटीग्रल के साइन से डिनोट किया जाएगा। नीचे यहाँ लिखा हुआ है वी। डबल इंटीग्रेशन में याद हो तो नीचे लिखा करते थे ए या आर, कैपिटल आर, तो वो होता था एरिया या रीजन। तो यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन के नीचे वी लिखा है। इसका मतलब वी का मतलब होगा कि जो रीजन है वो एक वॉल्यूम आपको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ थ्री डिमेंशन आ गई। यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दोनों कंसिडर की जाएगी। तो फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस मान के चलेंगे, डिफाइंड मान के चलेंगे। डोमेन में डोमेन वी होगी, या जिसको रीजन बोला है। तो एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो यहाँ डी वी, जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे वही जहाँ एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो बेसिकली डी वी हमारा है क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड, एक एलिमेंट्री वॉल्यूम। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी, एंड वॉल्यूम वी इज़ बाउंडेड बाई सम कर्व्स। कौन सी होगी वो कर्व्स? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मान लीजिए z फंक्शन है f1 xy का, z फंक्शन है xy का, दोनों फॉर्म में xy का है। मतलब यहाँ कर्व डिफरेंट है, यहाँ कर्व डिफरेंट है। और y x का फंक्शन ले लिया हमने, φ1 कर्व डिफरेंट है, φ2 कर्व डिफरेंट है, और x जो है उसकी कर्व मैंने कांस्टेंट ले ली। ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने कर्व्स की। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन जब भी करेंगे हमने डेफिनेट फॉर्म में करनी है। यहाँ पे जैसे डबल की है, तो हम इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे? z किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। ये लोअर लिमिट ले रहा हूँ मैं, z फंक्शन एक्स वाई का f2, तो f1 से f2, y φ1 से φ2, x a से b। एक जस्ट एक केस आपको रिप्रेजेंट किया है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आपने ऑर्डर, अब ऑर्डर कैसे करना है? जैसे डबल में थे, ऊपर अगर आपको x और y दिखाई दें तो समझ जाना ये z इनका फंक्शन है। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, और अगर हमें उसके बाद इसको z से इंटीग्रेट करेंगे तो x y को कांस्टेंट लेना है। ये सोल्व हो जाएगी इंटीग्रल। फिर डबल इंटीग्रेशन बच जाएगी हमारे पास, वो हम पहले कर चुके हैं। तो डबल इंटीग्रल में जब ऊपर x दिखाई देगा फिर y से करना है, फिर x तो कांस्टेंट है, फिर आपने x से करना है। अगर ये तीनों की तीनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो तो फिर ऑर्डर इररिस्पेक्टिव है, चाहे आप पहले x से करो, चाहे y से करो, चाहे आप इसको z से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो नॉर्मली जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमने ऑर्डर देखना है तो वो देखना ऊपर वेरिएबल कौन सा है। अगर यहाँ x और z होते तो पहले y से करना था। अगर यहाँ पे हमारे पास z और y के फंक्शंस होते f1 f2, तो फिर हमने x से करना था पहले, उसके बाद बाकी देख के। कांस्टेंट हो तो मैंने बता दिया कि ऑर्डर कोई भी हम ले सकते हैं। तो एक नोट दिया, इफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट्स, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इमटेरियल। हम जिससे मर्जी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके ट्रिपल इंटीग्रेशन की ली है मैंने, इंटीग्रल 0 से 2, 1 से 2, 0 से वाई जेड, एक्स वाई जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट इंटीग्रल है ऊपर वेरिएबल है वाई जेड, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले एक्स से। यस, तो आगे तो कांस्टेंट है। जब आगे दोनों कांस्टेंट हैं तो जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से चलेंगे हम। इसका मतलब इसमें ऑर्डर हमें पहले दिया गया है। इस एग्जांपल में ये ऑर्डर पहले ही डिफाइंड है। पहले हमने x से करना है। x से क्यों करना है वो तो आप समझ गए, ऊपर वाई जेड था तो x से करना है, ये x की लिमिट है। देन y देन z, तो आप पहले इसको x से करेंगे। हमने इंटीग्रेशन वैसे ही सोल्व करनी है जैसे करते हैं, 1 बाई 1 इंटीग्रेशन हमने करी जानी है। जब हमने x से इंटीग्रेट करना है, y और z को कांस्टेंट लेना है। तो इस x पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? ऊपर आप एक ऐड करते हो, उसी से डिवाइड करते हो। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, पहले इस इंटीग्रल को मैंने सेपरेट कर लिया है। ये दो इंटीग्रल और बाकी वेरिएबल बाहर हैं। इसकी इंटीग्रेशन मैंने कर ली, x² बाई 2 आ गई। ये 1/2 आप बाहर ले सकते हो।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक वाई जेड हमारा बाहर है तो यहाँ आ गई, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब होते हैं, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब होते हैं, तो ये टर्म आ गई। अब हमने इंटीग्रेट करनी है वाई से, तो जेड कांस्टेंट है, वाई की आएगी वाई, इसमें एक बढ़ जाएगा वाई 4/4। अगर आप चाहो जैसे ये आपने रूल अब आगे से याद रखना है, आप डबल में जो पीछे की है वहाँ भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ लगाया आगे ऐसे ही कि अगर लिमिट्स दोनों में कांस्टेंट हों और यहाँ y और z वेरिएबल जो हैं एक्सप्लिसिट हों, मतलब अलग अलग हों, इम्प्लिसिट फंक्शन में ना हो, एक रिलेशन में बंधे हुए ना हो कि इनको हम अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ अलग अलग कर सकते हैं। जब ऐसा हो, लिमिट कांस्टेंट है, फंक्शन अलग अलग किए जा सकते हैं, तो हम इकट्ठी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 1 से 2 y³ dy अलग कर ली मैंने, पहले हमने y से करनी थी ना, तो 1 से 2 y³ dy अलग, 0 से 2 z³ dz की इंटीग्रेशन अलग। हम चाहें तो कन्वेंशनल एक एक करके भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन y 4/4 आ गई हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन भी z 4/4 आ गई हमारे पास। लिमिट्स आप अपर माइनस लोअर लगाएंगे तो ये आपका चेक कर लीजिए, ये 16 - 1/4 15/4 बचेगा, ये 8/4 आपका कितना, ये आपका 16/4 4 बचेगा, तो कटिंग होके 15/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज दी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन।